जय घोष लगावे। गुरुदेव भगवान की जय। देखिए बहुत लोग चुपके साधे रह गए। झगड़ा करने के लिए मिलेगा ना माता सब, देखिए कितना नीचे ऊपर शुरू। और सत्संग में आवाज लगाने में भाइया बनो चुप। जोरदार शब्द में जय घोष लगावे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि के कण कण में सद्गुरु व्यापक परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सजनों, भक्तिमती माता वानों को भी नमन है। जिस सत्संग में बैठे हैं सबको यह ज्ञात है, हमारे माननीय श्री धतोरी बाबू के धर्म पत्नी स्वर्गवास हो गई। पारस जी की माँ स्वर्गवास हो गई। मनुष्य कितना सुंदर नाम रखा, स्वर्गवास हो गई। कोई मरे स्वर्गवास, स्वर्ग गए या नहीं, स्वर्गवास। तो स्वर्गवास हो गए। उन्हीं के शांति प्रदान हेतु सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। उन्हीं का शांति प्रदान हेतु। ऐसे तो वो सत्संगी थी बेचारी। जो सत्संगी बने, ध्यान करे, उनके लिए रोना और दुख की बात नहीं है। वो तो गुरु महाराज अपने शरण में रखते हैं। पुरुष हो स्त्री हो, जो गुरु भक्त हो जाते हैं ना, गुरु महाराज अपने हाथ में रखते हैं ताकि श्रद्धा हो या प्रेम हो। ये नहीं दीक्षा ले लिए अब कोठी काने पर रख दी, मतलब छोड़ दिए, नहीं कर रहे, वो कैसे कृपा होगी। पिताजी स्कूल में नाम लिखा दिया, अब पढ़े नहीं, क्या होगा। हमारे बड़े मामा जी बोलते थे, पिताजी ले जा करके स्कूल में नाम लिखा दिए और क्या करते थे, बोलते थे क्या कि मैं मूर्ख रह गया। रास्ते में गाछ पर चढ़ करके बैठ जाते थे और उधर जो लड़का सब आता था उसी के साथ में घर जाता था। तो बोले क्या कि मैं मूर्ख रह गया, मेरा छोटा भाई पढ़ा तो मास्टर बन गया। विचार कर सकते हैं, धोखा किसको देता है, अपने को देता है। दीक्षा ले लिया, ध्यान भजन नहीं करेंगे, धोखा किसको देता है, अपने को देता है। और जो नहीं दीक्षा लिया महा धोखा खाएगा, गुरु का अपमान कर रहा है, बहुत धोखा में रहेगा, बड़ा दुख में जाएगा। इसलिए कहा कि अवश्य विश्वास होना चाहिए, गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए। गुरु अपने हाथ में रखते हैं। अभी पाठ के क्रम में गुरु महाराज की वाणी सुन रहे थे। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु के जय भवनिधि पार स्वामी हो दयाल जी। हे गुरुदेव, संसार सागर से पार कीजिए। भव मना संसार, और संसार में क्या है, जलचर, थलचर, नवचर प्राणी। अब थलचर, जलचर, नवचर, अरे भैया पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, इसको कहते थलचर। जलचर, जल में प्राणी रहने वाले जलचर करते हैं। और आकाश में उड़ने वाले प्राणी, आकाश में रहने वाले। ये तीनों में से प्राणी 84 लाख दुनिया है। और ये संसार में है, और संसार को भवसागर का सब इसी में पड़ा हुआ है। हम आप सब है।
तो गुरु महाराज ने कह दिया भवसागर में बहुत दुख होता है। कौन सा दुख है? जन्म मरण का चक्कर। गुरु महाराज ने कहा आवागमन सब दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म और मरण ये सबसे बड़ा दुख है, लेकिन सब कोई देख रहे हैं मरता है। तत्काल दुख होता है, फिर दुख होता है क्या? उतने काम में विभोर हो जाते हैं। देख रहा है फलाने माई फलाने बाबू मर गए, क्या आपको वैराग हो गया? नहीं हुआ। देखते हैं बीमार पड़ता है, मरणासन पड़ गया है, फिर भी वैराग नहीं होता है। देखता है बूढ़ा हो गया, लाठी लेके चलता है, क्या आपको वैराग हो गया? बूढ़ा है, कहा दिया जाए कि आप मर जाइए, देखिए कितना दुख होगा। मरना पसंद नहीं करता है, नहीं मैं काहे के लिए मरूंगा, तुम मर जाओ। कद सब देखता है लेकिन मरना कहाँ पसंद करता है, दुख कहाँ होता है। देखता है ऐसे सबका बुढ़ापा आता है, अरे रोग ऐसे होता है, ऐसे मरता है, सब मरता है बूढ़ा। लेकिन जाना सही में नहीं जानता है कि सही में मौत क्या चीज है। मौत को जान ले कि सत्य है, वैराग हो जाएगा। घर में रहते हुए वैराग हो जाएगा, सब काम करेगा, ध्यान करेगा। भगवान बोल तो राजकुमार थे, सम्राट का पुत्र था, कभी जीवन में नहीं देखा था। जब तक घर में रहे जीवन में नहीं देखा कि बूढ़ा क्या है, रोगी क्या है, मृत्यु क्या है, ये नहीं देखा। लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार बुद्ध के अंदर में उदय हुआ और छंदक को कहा सारथी को, जरा आज ले चलो घुमाने के लिए, देखेंगे बगीचा देखेंगे। छंदक जाकर कहा सुबोधन से, महाराज आपका सुपुत्र राजकुमार वाटिका को घूमने के लिए तैयार है, आप क्या आदेश देते हैं? कहा कि पहले देख लो, मरी पत्तियां तो नहीं है, सूखी पत्तियां तो नहीं है, गाछ मुरझाया हुआ तो नहीं है, हरा भरा रहना चाहिए। कोई बूढ़ा नहीं दिखाई पड़े, कोई रोगी नहीं दिखाई पड़े, और बाहर मत ले जाना। वैसा ही व्यवस्था किया और रथ पर बैठा करके ले गए। हरे भरे बगीचे हैं, बड़ा आनंद ले रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं, नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहते हैं छंदक जरा बाहर ले चलो, खेमा से बाहर ले चलो, यानी रोड पर ले चलो, रास्ते पर। रास्ते पर ले चलता है, क्या देखा? एक बूढ़ा को देखा। कहा छंदक ये कौन है? कहा महाराज ये तो बूढ़ा है। बूढ़ा? आदमी बूढ़ा भी होता है? कहाँ राजकुमार, बूढ़ा भी होता है। कहा मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? कहा ये तो निश्चित है, बूढ़ा होना है। जन्म लेता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है। आगे देखा एक रोगी को चिल्लाता हुआ, ये क्या है, क्यों रो रहा है? महाराज रोग पकड़ लिया है, चिल्ला रहा है। क्या करे? आदमी को रोग भी होता है? कहा कि हाँ, तो मुझे भी रोग होगा? हाँ महाराज निश्चित हो सकता है। आएगा लाल चदरिया ओढ़ा हुआ डोली पर जा रहा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कहा ये राम नाम सत्य?
का महाराज आदमी है मर गया है बूढ़ा होके, कहा करे आदमी मरता भी है। कहा कि हाँ महाराज, क्या मैं भी मर जाऊंगा? निश्चित है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। मृत्यु निश्चित है, जन्म आगे पीछे हो जाता है लेकिन मरण तो निश्चित है। जिस समय है उस समय तो होना है। वैराग हो गया, वैराग हो गया, भाग गए। अरे हम आप तो तीनों चीज को देख रहे हैं, कहाँ वैराग आता है? वैराग आता है, लगता है वैराग को झोली में रख देते हैं और जना बटन लगा देते हैं, चैन लगा देते हैं, निफिकर सोते हैं। महापुरुषों ने कहा दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत का, दूजो श्री भगवान। संत लोग कहते हैं भवसागर से पार होना चाहते हो, दो बातों को याद करो, भगवान का नाम और एक मौत को। जो मौत को जानेगा भगवान के चरणों में रहेगा, जो मौत को नहीं जानेगा भगवान के चरणों में नहीं जाएगा। और भय से सब काम हो रहा है, भय से भक्ति हो, भय से काम हो, भय से मकान हो, भय से धन हो। यदि भय नहीं रहे, अरे बाल बच्चा भी जन्म देते हैं भय से, अरे बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा? देख रहा है बुढ़ापा सबका आएगा, क्या सरपंच साहब? अरे बुढ़ापा सबका आएगा, कब बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा? बेटा ही आधार है। हाँ, बेटा नहीं हुआ, बेटी है, देखिए माथे पर रखता है, ये तो चले जाएगी दूसरे घर, एक भी बेटा नहीं है। राजा दशरथ जब सम्राट थे, इनको भी भय था, बेटी थी, दो दो बेटी थी, लेकिन उसे सुख शांति नहीं मिली, बेटा नहीं। चौथी अवस्था होने वाली है, एक भी बेटा नहीं। इतना बड़ा साम्राज्य थमेगा कौन? खाने पीने का दुख नहीं है, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य थमेगा कौन? लेकिन सब कोई नहीं जानते हैं राजा दशरथ को बेटी है, नहीं जानते हैं। कौशल्या के बेटी संता नाम करके थी और कैकेयी की बेटी कुक्षी नाम करके थी, और ये दे देती दान। एक राजा को दान कर दिया, राजा ने विवाह कर दिया श्रृंगी ऋषि के साथ, विवाह कर दिया। तो कहते राजा दशरथ को दो बेटी हो गई, फिर भी सुख चैन नहीं। बेटा भी हो गया, बनवास चल गया, तो फिर भी सुख नहीं। तो कहते हैं कि सुख पाने के लिए जितना कार्य करते हैं डर से करते हैं। डर डर है, सबको डर है। देखिए कि माता को पुत्र नहीं हो रहा है, बहुत कष्ट, काहे को उनको जीने नहीं देगा, कहीं बेकार है, कुलक्षणीय है। भगवान बुद्ध के समय में लड़के बहुत साध्वी, भगवान की कृपा से एक भी संतान नहीं हुई, सब ठुकराते हैं। एक कुलक्षणी है, कोई नहीं गदा नहीं, ननद सास ससुर पति सब बेकार समझते। विचार कर सकते हैं ऐसा क्यों? भय है। अरे बेटा नहीं है, बुढ़ापा पर कौन सेवा करेगा? ये तो बांझ है, इससे काम चलेगा। भय से भक्ति हो, भय से भजन हो, भय से सब कुछ होता है। डर कर डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे जो ऊपर गाफिल खावे मार। डर से सब कुछ करते हैं, डर से नौकरी करते हैं, डर से सब कुछ डर से करते हैं।
इंजीनियर डॉक्टर बनते डर से कमाएंगे, आसान से बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, पोसेंगे, पालेंगे और बाल बच्चा बुढ़ापा पर सेवा करेगा। ये डर से करते हैं, लेकिन सही में मौत को जाना ही नहीं। डर तो है, मरना है, लेकिन मौत को जाना ही नहीं है। जाना है तो पहचाना नहीं है। जाना मरना है, लेकिन पहचाना नहीं है। मौत निश्चित है, गारंटी है, और कुछ हो या नहीं हो। अब कमा रहे, धनवान बनेंगे कि नहीं, मकान शुरुआत कर दिए हैं, मकान पूरा करेंगे या नहीं, बेटी सयानी हो गई है, उसकी शादी कर पाएंगे कि नहीं, बेटा पढ़ रहा है, हिम्मत लगा रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ाएंगे, आप डॉक्टरी पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, शंका है। लेकिन मौत में शंका है कि हम नहीं मरेंगे। किन्हीं को शंका नहीं है, मौत निश्चित है, समय भी व्यवस्थित है। ये नहीं कि जाना 1 घंटा बाद मरेगा, उसको बात नहीं, निश्चित है। इतना बजे होगा तो होगा, निश्चित है। राजा विक्रमादित्य शिकार करने के लिए चलते थे, जब तक शिकार नहीं मिलते थे लौट के नहीं आते थे शिकारी, राजा नहीं आते थे। संजोग में एक दिन नहीं मिला, एक गरीब घर में झोपड़ी में रह गए और पहचान दिया कि मैं राजा हूं। तो रात में क्या देखते हैं, एक सुंदर वेश में एक माता प्रवेश कर रही है। कहा, माता तू कौन है? कहा, मैं विधाता हूं। क्या करती है? इस घर में बालक जन्म लेगा, इस घर में बालक जन्म लेगा और इसके कपाल में मैं लिखूंगी, जो लिखूंगी वही होगा। कहा, क्या लिखेगी? पहले मुझको लिख करके आने दीजिए, तब मैं बताऊंगा। कहा, ठीक है। बालक जन्म लिया, लिख करके जब जाने लगा, बताओ। कहा कि महाराज देखिए, ये बालक जन्म लिया है, सयाना होगा, विवाह लगेगा, विवाह करने के लिए जाएगा, मड़वा पर 7 फेरा लगाएगा, अब बाघ इसको मार देगा, बाघ मार देगा। राजा तो जान गए, और विधाता वो माता चली गई। अब इधर क्या होता है, राजा कहते हैं घर वाले को, देखो मैं राजा हूं विक्रमादित्य, यह लड़का जब बड़ा होगा, सयाना हो जाएगा, विवाह लग जाएगा, अरे बरियाते में मुझे भी ले जाना। क्या ठीक है महाराज। सयाना हो गया, विवाह लगाया, अब बरियाते जाने में ये भूल गया राजा को कहना। जाने के समय में याद हुए और दौड़ते हुए जाते, महाराज मैं भूल गया था, इसलिए आपको भी जाना है। कहा कि ठीक है, चिंता मत करो, तुम लोग बढ़ो, मैं सेना के साथ जा रहा हूं। अब देखिए, सेना के साथ राजा गए, दूर से घेरा किया सेना का, फिर उसके बीच से घेरा दिया कि बाघ घुसे नहीं, फिर झोपड़ी को चारों तरफ घेर लिया सेना से, बाघ घुसे नहीं, और अपने खुद तलवार लेकर के मड़वा के सामने तैनात है, फेटा कस के, जैसे युद्ध करता है ना, तैनात है विक्रमादित्य। बाघ किसी तरह आ नहीं सकता है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, अब कहते लड़का देखो 7 फेरा लगाओ। अब देखिए क्या होता है, 7 फेरा, 1 2 3 4 5 6 7 फेरा लगाया। जैसे राजा के तलवार में बाघ का चिन्ह था, उसी से बाघ निकला, लड़का को मार दिया, फिर उसमें घुस गया। मौत निश्चित है। कितना प्रयास किया राजा विक्रमादित्य,
बहुत दूर से घेरा, बीच से घेरा, झोपड़ी के चारों तरफ घेरा, अपने खुद तलवार से खड़े। और तलवार में जो नक्शा था बाघ का, उसी से बाघ निकला, लड़का को मार दिया, फिर उसी में घुस गया। विक्रमादित्य का तबाह विधाता, तुम्हारी लेखनी तो बहुत पक्की है। तो मौत निश्चित है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मौत निश्चित है। अब मौत से बचना चाहते हो, संतों की शरण में जाओ, मौत से बचा लेंगे। वो कैसे? उनके पास ज्ञान का हथियार है, ध्यान भजन का हथियार है। ध्यान भजन का हथियार से मौत को समाप्त कर सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ज्ञान और ध्यान के द्वारा मौत को समाप्त कर सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोरखनाथ जी महाराज तो आ गए, उनके पास आ गए, कहा तुमको मैं ले जाऊंगा, कहा मुझको नहीं ले जाओगे, तुम्हारा बाप भी नहीं ले जा सकेगा। और मैं मौत से बाहर हो गया हूं, नहीं ले जा सका। गोरखनाथ ने कहा मैं तुम्हारे हाथ से मैं बाहर हूं, तुम्हारे क्षेत्र से मैं बाहर हूं, मेरे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हो। जहां मौत नहीं है मैं वहां हूं। कहां मौत नहीं है? तो कबीर साहब ने कहा जहां दिन नहीं रतिया, जहां न होत दिन रतिया, जहां न चंद्र न सूरज तारा। कहा कि वहां कहाँ है? परम धाम में। जो भक्ति करके वहां पहुंच जाता है वहां मौत नहीं है। जहां दिन और रात होते हैं वहीं पर मौत है और नहीं है। वही गुरु महाराज कहते हैं हे गुरुदेव, जन्म मरण चक्कर से पार होने के लिए आपके हाथ में है। यही बात तो बंगाल के राजा गोपी चंद नहीं जानते थे, भगवान बुद्ध ऐसे नहीं जानते थे। क्या मरना है? जन्म नहीं है तो मर जाऊंगा क्या? बुढ़ापा आएगा क्या? ये नहीं जानते थे। 3 पत्नी किए थे, भोग विलास में पागल थे। मां को ममता आई। जब पिता गुजर गए थे, मैं राज का बगडोर हाथ में ली थी और नाबालग बेटा को मैंने सयाना कर दिया पढ़ा लिखा करके। आज मैंने विषयों में मस्त है, बेटा की मृत्यु निश्चित है, मरे नहीं। कोई ऐसा माँ है कि बेटा के लिए व्यवस्था कर दे कि जीवन में मरे नहीं? ऐसी माता नहीं है। एक ही माता जो गोपी चंद की मां हो गई, कहा कि मौत से निकल जाओ बेटा, मौत से निकल जाओ। सीधे कह देती ना, बेटा नहीं मानता। जो बुद्धिमती होती है मां, बहुत युक्ति से काम लेती है। अपने पुत्र को ज्ञान बहुत युक्ति से देती है। उनकी मां छत पर टहल रही थी और गोपी चंद, जाड़ा का मौसम था, छत के नीचे शरीर से वस्त्र उतार करके तेल मालिश कर रहा था। सवेरे सवेरे का धूप सेवन कर रहा था। गोपी चंद की मां अपने पुत्र गोपी चंद को देख रही है, रोती है। बेटा कितना कोमल है, चला जाएगा, काल के गाल में चला जाएगा। बेटा चला जाएगा, इनकी एक दिन मौत हो जाएगी। बेटा को देख करके रो रही है और आंख से बूंद टपक करके पीठ पर वह गिरा। गर्म बूंद था। गोपी चंद दिखता है, ये बूंद मेरे पेट पर कहां से गिरा। नजर उठा के देखते हैं तो मां रो रही है। मां तू क्यों रो रही है? किसने कष्ट दिया बताओ?
तुम बंगाल की रानी हो, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं बंगाल का राजा हूँ, बोलो किसने कष्ट दिया, उसको मैं मौत का सजा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कहा बेटा कोई नहीं। कर फिर दुख में रोता है, सुख में हंसता है, तो तुम रो रही लगता है दुख है। मैं गया था सवेरे, ले गया था बरैया, इनको फोन किया कि बाबा को लेते हैं, सवेरे गए मैं बरैया। वह माता बूढ़ी हो करके मरे, वहां के लोग चिल्ला रहे थे परिवार सब। बाद में आए बेटी जमाए बेटा, सत्संग चल रहा है, आ करके रोना धोना जो शुरू कर दी बेटी। अरे बेटा तो उतना नहीं रोते, भीतर से रोते हैं। अरे पुरुष को रोने के लिए भीतर से आता है, बाहर से नहीं रोता है, बेचारा कठोर होता है, बाहर से आता है नहीं है, भीतर से रोता है खूब। लेकिन माँ का हृदय इतना कोमल कि बर्दाश्त नहीं कर पाती है, भीतर और बाहर दोनों से वो रोती है, चिल्ला रही है गौ की तरह। अब रोते रोते छांट करने लग गई, बगल में जाके छांट करती। तो कहते कि रोती है, तो अब देखिए वहां दुख में रोई ना, दुख में रोई और सुख में हंसती है। तो गोपी चंद कहते हैं जब दुख आता है तो रोता है और रोती है, लगता है आपके ऊपर दुख है। गोपी चंद की माँ कहती बेटा तुम पूछते हो तो सुनो, और माता लोग सुनिए। गोपी चंद की माँ कहती है मैनावती बेटा सुनो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे ऐसे सुंदर थे, आज संसार से चल बसे, बेटा तुम भी चले जाओगे, मर जाओगे। करंट लगा, क्या माँ मैं मर जाऊंगा क्या? कहा कहाँ है बेटा, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसका जन्म है उसके मृत्यु है, तुम भी मर जाओगे। कहा कि माँ क्या करूं तो नहीं मरूं, क्या करूं? आप लोग माताएं नहीं जो है ना बना सकिएगा, नहीं बोल सकिएगा। गोपी चंद की माँ कहती बेटा जाओ जोगी बन जाओ। कोई माता कहेंगे बेटा को जोगी बन जाए, अरे जोगी बन जाओगे फिर यहाँ सेवा कौन करेगा? बुढ़ापा का, बुढ़ापा का सेवा कौन करेगा? जोगी बन जाओगे तो। लेकिन कभी घबराना नहीं, किसी के बेटा जोगी बन जाए तो तुम्हारा भाग्य ही सुलग गया, भाग्य ही बन गया, तुम नरक में जाने से बच जाओगी, पिता भी बच जाएगा। भगवान शंकराचार्य साधारण जन्म नहीं था, शंकरा अवतार था। 7 वर्ष की अवस्था में वेद वेदांत की पंक्तियां याद, और इतना ही नहीं, वेद व्यास परीक्षा लेते हैं, वेद व्यास बूढ़ा के रूप में परीक्षा लेते हैं। अरे तुम्हारा देखते चेहरा ऐसा महसूस होता है, लगते बहुत बड़ा ज्ञानी हो। कहा कर नहीं महाराज मैं ज्ञानी नहीं हूं, और ये मैं प्रयास कर रहा हूं शिव की कृपा से कि मैं सारे संसार में ज्ञान बिखरूंगा और आपका आशीर्वाद मिल जाए। कहा कि बेटा पहले बताओ, तुम ये सूत्र को जो पढ़ा रहे हो, अपने शिष्यों को सूत्र पढ़ा रहे थे, तो ये पढ़ा रहे हो, क्या इसकी जानकारी है? क्या महाराज माफ करें, किस पेज में क्या है पूछें तो मैं बता दूं। पेज बाय पेज पूछे, बारी बारी से सब कुछ बता दिया। खा के जा, मुझे विश्वास हो गया तो सारे विश्व में
वैदिक धर्म का उत्थान करेगा कि महाराज आपका परिचय मैं वेद व्यास हूँ। कहा मैं वेद व्यास हूँ। इसका पहले भी देखिए, पहले जब 7 वर्ष के अवस्था में थे, सब तो याद था, ये एकलौता पुत्र, माँ का एकलौता पुत्र, और 7 वर्ष का अवस्था वाले माँ छोड़ेंगे कैसे? एक ही बेटा है, 2 नहीं है, 3 नहीं, 4 नहीं है, जहां जाए तो साथ में ले जाए। एक दिन गंगा स्नान करने के लिए गए, बेटा को साथ में लेके गए। जानते हैं बेटा तो पहले घुसता है, बच्चा सब, माँ घुसने बाकी है। तो पहले हम लोग भी जाते थे बच्चे माँ के साथ में, तो बच्चा आदमी को देर नहीं, पैंट उखला घुस गया, कोई देर नहीं, उछल पड़ा। सब कोई किए हैं बचपन, कोई देर नहीं, तो उसी तरह पैंट उखला घुस गया। अम्मा अभी घुसने के बाकी है, ये गए पानी में, अब पकड़ लिया बोचा। भगवान शंकराचार्य को बोचा पकड़ लिया। अब चिल्लाने लगे, माँ मुझे बोचा पकड़ लिया है, मुझे बोचा पकड़ लिया है। अब तो माँ रोती है, हे भगवान ये क्या हो गया? तपस्या करके मैं पुत्र वरदान में पाए कि बहुत बड़े ज्ञानी पुत्र हो, लेकिन ये क्या हो गया? हे प्रभु ये तो बोचा मार देगा। लेकिन वही बालक भगवान शंकराचार्य कहते हैं, माँ तुम्हें कह दो कि जोगी हो जाओ तो छोड़ देगा। अब बताइए, माँ कहेगी, लेकिन वहां बचने के लिए ख्याल से क्या कहती है, जा बेटा जोगी हो जा। सही बोचा पकड़ा था, छोड़ दिया, सही बोचा पकड़ा था, छोड़ दिया, और निकला कि माँ अब मुझे जाने दो। तो आशीर्वाद दे दिया ना, जोगी हो जा। नहीं बेटा वो तो बचने के लिए, तुमको मार देता बोचा ना, इसलिए मैं कह दे के जाओ जोगी हो जा। कहा कि नहीं माँ अब मुझे जोगी बना दो और आपको कष्ट नहीं होगा। अंत में माँ कहती है, जा बेटा जोगी हो जा। गैरिक वस्त्र को पहना देती है, गेरुआ वस्त्र दे देती है। 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा कितना बड़ा होगा? जो बोलेगा गेरुआ वस्त्र में तो कैसा लगेगा? फुतुक फुतुक जा रहा है बड़ा सुंदर लगेगा देखने में। 7 वर्ष बच्चा को गैरिक वस्त्र पहना दीजिए और रोड पर बोलेगा, कितना सुंदर लगेगा। फुतुक फुतुक जा रहा है, अब भागने लग गया, कोई डर नहीं, हिमालय की तरफ जा रहे हैं। हिमालय पहुंचते हैं गुफा के पास, वहां एक बूढ़ा बैठे थे और गुफा में एक संत तपस्या कर रहे थे हजारों बरस से। कोई कहता था कि महर्षि पतंजलि के शिष्य वो तपस्या कर रहे थे और वह बूढ़ा गया था दीक्षा लेने के लिए, उन्हीं से मैं दीक्षा लूंगा। अब वो बैठे हैं और तब तक 7 वर्ष वाले वहां पहुंच जाते हैं। कहा बाबा यहाँ बैठे हैं, कहा कि गुरुजी निकलेंगे दीक्षा लेंगे। भगवान शंकराचार्य कहते 7 वर्ष वाले का बैठने का क्या जरूरत है, तुम्हें चली आओ कि मोही बोलाओ, प्रेम खेलन में यही स्वभाव। और गुरु नहीं आते तो गुरु के पास चलना है। मैं आगे चलता हूँ, आप भी आगे आइए। गुफा में घुसते हैं, ये बूढ़े भी जाते हैं और देखते हैं वैसे बहुत दिनों से तपस्या में है, घास भूसा जन्नत बगल में चला गया, शरीर के बगल में है, बैठे हैं समाधि, श्वास बंद है और ये मंत्र के द्वारा आवाहनित करते हैं और परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु गुरुदेव आप जरा समाधि को तोड़े। जब मंत्र के द्वारा आह्वान करते हैं, धीरे धीरे ऊपर से श्वास आए और आंख खोलते हैं और क्या कहते हैं,
अरे तू बहुत लेट करके आया। अब देखिए, अरे तू लेट करके आया, मैं बहुत दिनों से आस देख रहा था। बताइए वो कैसे, वो बच्चे थे जो बच्चा के लिए वही आस देख रहे थे, और कहा लो, और इतना ज्ञान भर देते हैं, जो भी बाकी ज्ञान था उनके अंदर में ज्ञान आ गया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, गुरुदेव आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे? गुरु क्या कहते, बेटा जिस ज्ञान को मैं बताया हूं, सिखाया हूं, सारे संसार में बिखेर दो, बस गुरु दक्षिणा मुझे मिल जाएगा। वहां से चल दिया, सारे संसार में ज्ञान को बिखेर दिया। और क्या माँ को छोड़ दिया, बहुत बड़ा आश्रम बनाया, माँ को भी रखा, माँ को उतार दिया, अपने भी तर गए, माँ को भी उतार दिया। ऐसे पुत्र होते हैं, ऐसी माँ होती है। ठीक उसी तरह से गोपी चंद नहीं जानते थे, कहा बेटा जाओ जोगी हो जाओ। जोगी हो जाओ मतलब क्या, खाली गैरिक वस्त्र पहन लो? नहीं नहीं, गैरिक वस्त्र पहनो भी, जोग भी करो। और जोगी का परिभाषा क्या, जिन्होंने अपने को योग लिया। जोगी बनने का मतलब, जोगी घर में भी होता है, बाहर में भी होता है। माता घर में रह करके जोगनी बन सकती है। एक गया में एक मुसलमान परिवार में माता थी। महर्षि साई स्वामी महाराज दीक्षा लेकर के ध्यान के दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, और 3 जन्म की वह बात बताने लग गई। बाबा कहते थे प्रचार करो, कहा नहीं बाबा, ये मैं कितने जन्म से भटक भटक करके, कभी हिंदू परिवार में, कभी मुसलमान परिवार में, अभी मैं मुसलमान परिवार में बहुत बंधन है, इसलिए इसी जन्म में पार हो जाओ, मुझको जन्म नहीं लेना पड़े। तो बताइए, एक माता भी घर में रह करके 3 जन्म की बात जान करके अपने को मोक्ष दिला सकती है। कत घर में रह करके भी माता जोगी हो सकती है, जोगनी बन जाएंगे भाई लोग, जोगी हो सकते हैं। गोपी चंद की माँ कहते हैं जाओ बेटा जोगी हो जाओ। अब जाने लगे घर से, कहा रुको बेटा, रुको, जुगते से जाओ। अब जुगते क्या है कि बेटा उड़द की मूर्ति 4 बनाओ, 4 गो बनाओ। पहले बेटा ये उधर की मूर्ति है, कुआं पर रखना। लेकिन पहले ये भी पूछा गोपी ने कि किनके पास जाना है? कहा जलंधर जी महाराज कुएं में है, तुम्हारे पिताजी कुआं में फेंक दिए थे, और उन्हीं की शराब से तुम्हारे पिताजी मर गए। गोपी चंद कहते हैं पिता को तो नहीं तो फेंकना चाहिए महात्मा को। कहा पिता की गलती नहीं है बेटा, समय की फेरा है। पिता तो राजा थे ना, राज कानून में बांधे हुए, कोई गलती करेंगे उनका काम है दंड देना। कहा कैसे हो गया? कहा कि देखो चोर चोरी करके जा रहा था, और राजा का सिपाही भी दौड़ा का कि देखो कौन चुरा के ले गया सामान। लेकिन चोर को भी पता चल गया, राजा का सिपाही पीछे आ रहा है। जलंधर जी महाराज कुटिया में थे, वह सब सामान रख दिया कुटिया में, खाली हाथ लेकर के भागा चोर सब। सिपाही वहां पर गया ना, देखा माल यहाँ है तो चोर कहाँ है? यही चोर है। और चोर सभी पकड़ाया, वो सबको फांसी की सजा दिया। अब राजा कहते बाबा जी है तो फांसी मत दो, ये जन भदहा कुआं है ना बहुत बड़ा था, कहा इसी में फेंक दो। जब फेंक दिया, न ऊपर है न नीचे है न बगल है, कहीं शून्य में लटक करके अपने जोगी के बल से। तो वही गोपी चंद की माँ कहते बेटा
कुआ में गुरु पड़े हैं और उन्हीं से दीक्षा लिए थे वो रानी मीनावती। कहा कि वहां पड़े हैं, जाओ बेटा उन्हीं को निकाल देना, उन्हीं से दीक्षा लेना, तो संसार सागर से पार कर देंगे बेटा। पहले उधर की मूर्ति ले जाओ और पहले कुआं पर उसी को रखना। सही में गोपी चंद्र उधर की मूर्ति बनाए और गए। प्रथम मूर्ति को रखते हैं और आवाज लगाते, महाराज आपके शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करे। महाराज का कौन हो? का गोपी चंद, जा जल के खाक हो जा। माँ बोली थी पहले शराब देंगे बेटा, बहुत साध्वी थी, अभ्यास करने वाले थे उनके माँ, साधारण नहीं थे। कहा पहले शराब देंगे बेटा, और शराब सही दे दिया, जा जल के खाक हो जा। जो बगल में मूर्ति रखी तो उसमें आग लग गई। गोपी चंद का तो कमाल की बात है। दूसरी मूर्ति रखते हैं, आवाज लगाते हैं, महाराज आपके शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करेगा। कौन हो? का गोपी चंद, जा जल के खाक हो जा। अब आग लग गई मूर्ति में। तीसरी मूर्ति रखते हैं, तो महाराज आपके शरण में आया हूँ, उद्धार करे। कौन हो? गोपी चंद, जा जल के खाक हो जा। तीन मूर्ति खत्म। चौथी मूर्ति रखते हैं और आवाज लगाते, महाराज उद्धार करें। कहा कौन हो? गोपी चंद, जा जल के खाक हो जा। गोपी चंद का दिमाग चकरा गया। अब चारों मूर्ति जल के खाक हो गए। अब पश्चिमी मूर्ति मैं हूँ, और कह दिया जल के खाक हो जा। तो भक्ति क्या करेंगे? गए जीवन से। कहा चलो माँ की बात सत्य हो रही है, माँ बोली है कि बाद में आशीर्वाद देंगे बेटा। तो कहते जो जला करके खाक कर सकते हैं वो अमर भी बना सकते हैं। एक महात्मा जानते कैसा था, जो दीक्षा लेने जाते थे, कहा जल करके राख हो जाओ तो मैं दीक्षा दूंगा, जल के राख हो जाओ तो मैं दीक्षा दूं। अब बताओ कैसा महात्मा, जब ये जाएगा तो दीक्षा किसको देगा? भाग जाता था। एक ऐसे अक्खज नौजवान पहुंच गया, का अच्छा देखे, कहा महाराज दीक्षा दीजिए, पहले जल जाओ तब दीक्षा लेना। ठीक है महाराज जला दीजिए। लकड़ी खाटी जमा करके बैठा दिया, आग लगा दिया, धू धू करके जल गया पूरा शरीर। फिर एक लाठी लिया और आग से खोदा, कहाँ है? निकलो। वो निकल गया, वो निकल गया और उसको दीक्षा दिया। गोपी चंद सोच लिया जो जला करके खाक कर सकते हैं वो अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। अपने को रख दिया, महाराज आपके शरण में आया हो, उद्धार करेगा। कौन हो? गोपी चंद, जा अमर हो जा, जा अमर हो जा बेटा। निकाला कुआं से निकाला तो गुरु क्या कहते हैं? देखिए, गुरु करता गुरु करने जोगु, है परमेश्वर से भी होगु। कहते हैं गुरु करता है यानी करने वाला, जो गुरु करते हैं वही होता है। गुरु की लेखनी को परमात्मा काटते नहीं है, मानते हैं। गुरु करता गुरु करने जोगु, है परमेश्वर से भी हो। गुरु क्या कहते बेटा, तू छोटा मोटा कुआं से निकला, मैं इतना बड़ा संसार है ना, ये कुआं है, इससे मैं तुमको निकाल दूंगा। देखिए गुरु क्या करते, कहते कि छोटा कुआं से तू निकाला, अब बड़ा कुआं से मैं निकाल दूंगा, ये संसार है। गोपी चंद पहले 4 मूर्ति को जलवा दिए, पश्चिमा में अपने को रखा, अब तब गुरु के शरण में गए। तो हम आपके पास कई मूर्ति है, गोपी चंद के पास मूर्ति है, सो बात नहीं है। हम आपके जीवन के ऊपर में 4 मूर्तियां, जड़ मूर्तियां हैं।
ये प्रथम स्थूल शरीर देखते हैं, इसके भीतर में सूक्ष्म कारण महाकारण ये 4 जड़ शरीर है। जो ये 4 जड़ शरीर को ब्रह्म के अग्नि में जला देते हैं, उनको सही में अपने आप का पहचान हो जाती है, अपने आप की पहचान हो जाती है। और वही गोपी चंद जब चलते हैं गुरु के पास, भजन भेद बदला दिया। जैसे हम आपको भजन भेद मिला है, भजन भेद बदला देते हैं। और 12 वर्ष के बाद क्या कहते हैं, बेटा जाओ माँ के पास जाओ, भिक्षा मांग करके आओ, तब पूर्ण योगी हो जाओगे। लेकिन माँ बोली थी, बेटा भिक्षा मांगने का नौबत आ जाए तो बहन के यहाँ मत जाना। कहा क्यों माँ? बहन में तुम्हारे में बड़ा प्रेम है, बहन जानेगी कि मेरा भैया योगी हो गया कि हदासे से मर जाएगी, बेहोश हो जाएगी। लेकिन गोपी चंद सोचा कि माँ झूठ तो नहीं बोली। जब गुरु का आदेश हुआ जाओ भिक्षा मांगने, पहले गोपी चंद जाते हैं बहन के यहाँ और अलग जगाते हैं भिक्षांदेहि। रानी कहती है दासी जाओ, जोगी आया है भिक्षा दे दो। जैसे जाती है गोपी चंद कहते हैं रानी को भेजो, उन्हीं की हाथ से मैं भिक्षा लूंगा। दासी चली जाती है कि महारानी आप ही से भिक्षा लेगा। कहा जाओ, कौन जोगी है, जाओ तुम दे दो। फिर लौटा देते हैं। तब अंत में जाते हैं रानी सो कैसा जोगी है कि रानी की हाथ से लेंगे और वही भिक्षा है। सही में जाती है, कहते हैं आप कौन जोगी है, जो कहते हैं रानी से भिक्षा लेंगे। और यही चीज है, बाबा कहाँ जन्म लिए है, कहाँ मकान है, कहाँ पिताजी का नाम क्या है। तो बहन पूछो मत। कहा नहीं मैया पूछो मत, रानी पूछो मत। कहा कि नहीं बाबा बताइए। कहा सुनो, तब पिता का नाम बताया, देश का नाम बताया, माँ का नाम मैनावती बताया और कहा कि माँ ने मुझे जोगी बना दिया। इतना कहना था, धर्म से गिरे और बेहोश हो गए। बेहोश हो गए। अब तो सोचने लगे ये बहन तो बेहोश हो गई, ये इनके मालिक क्या जानेंगे कि जाना मेरा साला है, मुझे दंड देंगे। गुरु को याद किया, गुरु आ जाते हैं। कहा बेटा क्यों बुलाया? कहा कि जाना बहन बेहोश हो गई है। कहा कोई बात नहीं, कमंड से पानी निकाला, छिड़क देते हैं। उठ करके खड़ी हो गए। कहा रे भैया जोगी, क्या कमी हो गया? क्या तुम्हारा राज हड़प लिया है क्या? कोई राज छीन करके भगा दिया क्या? बोलो मैं सजो करवा देती हूँ। कहा कर नहीं बहन, माँ ने मुझे जोगी बना दिए। अब मैयों को कहने लगे वो मैया कैसी है तो जो बेटा को जोगी बना दिया। गोपी चंद कहते बहन माँ को इस तरह बात मत बोलो, माँ की कृपा से मैं योगी बना हूँ, मेरा जीवन उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, माँ को तुम कुछ मत कहो। और वह गोपी चंद चले जाते हैं माँ के दरबार में भिक्षांदेहि। माँ निकलती है, हंस के कहती बेटा क्या मन नहीं लगा क्या बेटा जोगी बनने में मन नहीं लगा, यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आ गया। तो कहा गुरु ने पठाया, गुरु ने पठाया, बेटा भिक्षा लेके आना। 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 गोपी चंद कहते हैं माँ गुरु ने भेजा है, जाओ माँ से भिक्षा लो। कहा बेटा निडर होकर जाओ, जाओ जाओ, जो भी वस्तु है उठा लो, अपने मन से उठाओ, दुख नहीं हो जाओ।
जाओ तुम्हारा राजपाट पूरा है, ले लो, जितना लेना है ले जाओ। कहा कि माँ मेरा नहीं है, मैं तो जोगी हो गया, ये तो आपका है। हे माँ तू अपने हाथों जो उठा के देगी। कहा कि बेटा मेरे हाथ से भिक्षा लोगे, मैं जैसी तैसी भिक्षा देने वाली नहीं हूं, मेरे हाथ से लोगे तो। कहा कि बेटा मुझसे भिक्षा लेना है, जाओ बेटा पहला भिक्षा है, गढ़ और किला के अंदर में रहना, गढ़ और किला के अंदर में रहना। गोपीचंद तो घबरा गए, हे माँ घर और किला तो छोड़वा दे कि बेटा जा जोगी हो जाओ, अभी किला और गढ़ की बात कहती है। बेटा अभी समझने में कसर है, बेटा सत्संग ही गढ़ है, किला है, सत्संग को मत छोड़ना। जो सत्संग को छोड़ता है ये बुड़ जाता है, विषय का दबाव पड़ता है, कहते भक्ति को छोड़ देता है, नरक में चला जाता है। और जो सत्संग को नहीं छोड़ेगा, कहते हैं पंच विषयों से अलग रहेगा, उसके दबाव में नहीं फंसेगा। कहा कि माँ तू ठीक कह रही है तो। कहा कि यही गढ़ है बेटा, किला है। और दूसरी भिक्षा बेटा स्वादिष्ट भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन करना। मैया तू क्या क्या बोल रही है, समझ में नहीं आता। स्वादिष्ट भोजन तो वो करता है जिसको राजपाट है, 56 प्रकार का भोजन बनाएगा, स्वाद लेगा अलग अलग। अब तू क्या कह रही है? का बेटा इस बात को तू नहीं समझ रहे हो। अरे स्वादिष्ट भोजन हुआ है जब भूख लगे तब भोजन करना, तुमको बड़ा स्वाद लगेगा। भूख नहीं है तुम्हारे आगे छेना भी मिल गया, रसगुल्ला मिल गया, वैरायटी मिल गया है, तुम्हारा मन कहेगा कि नहीं, आत्मा कहेगी नहीं, नहीं खाना है। बेटा भूख लगी है, कुछ भी मिल जाए, कलाई की रोटी मिल जाए, बड़ा स्वाद लगेगा। अकबर बादशाह ने खाया था एक लकर हरा कर बनाया हुआ रोटी, भूख लगी थी, जब खाया था बड़ा स्वाद लगता है जी। अब बताइए 56 प्रकार का भोजन किया हुआ, अब भूख लगी तो लकर हरा का जो रोटी खाया ना का तो बड़ा स्वाद लगता है। आना जी मेरे पास, मेरा नाम है अकबरा, परिचय नहीं दिया, मेरा नाम है अकबरा, तुमको मैं सहयोग कर दूंगा। कहा अच्छा ठीक है। और जब लकड़ी काट करके वो जला के बेचता था, अब बगीचा जब ओढ़ा गया तब तो वहाँ जाता है। कहा अकबरा का कौन घर है? द्वारपाल का। तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई क्या? अकबरा का था, अकबर बादशाह को, लेकिन बता दिया कि अकबरा अकबरा। कहते ना अकबरा कहाँ है? तो द्वारपाल कहते भेज दो ना, इसका खोपड़ी में देगा 2-4 कोड़ा ना। ये अकबर बादशाह नहीं कहता अकबरा कहाँ है। कहते कहते चला गया तो अकबर बादशाह पहचान गया। कहा सिपाही देखो चंदन का बगीचा दे दो। ये भूखे पर रोटी दिया तो बड़ा स्वाद लगा था, बड़ा स्वाद लगा था। चंदन की बगीचा दे, कहने तात्पर्य है अकबर बादशाह को खाने की चीज नहीं थी, सो बात नहीं है, लेकिन भूख लगने पर जब रोटी खाए बड़ा स्वाद लगा। वही गोपीचंद की माँ कहती बेटा जब भूख लगे तब खाना बड़ा स्वाद लगेगा भोजन का। तीसरी भिक्षा कहते हैं मुलायम सैया पर सोना बेटा, मुलायम सैया पर सोना। कहा कि माँ तू क्या क्या बोल रही है, समझ में नहीं आता। अरे मुलायम सैया जोगी को कहाँ मिलेगा? कम्बल है बिछा दिया सो गया, बिना तकिया के भी सो गया। तुम मुलायम सैया की बात कर रही का बेटा तुम नहीं समझते हो, समझने में देर लग रही है। अरे नींद लगे तब सोना, नहीं देखते गाड़ी पर
बैठते हैं ना गाड़ी पकड़ने, ये आधी रात से गाड़ी पकड़नी हुई ना, चले जाते हैं, नींद नहीं पूरी हुई है, माथे पर पोटली देते हैं, सो जाते हैं, इतना विभोर हो जाते हैं, चोरवा लेके भाग जाता है, पता नहीं चलता है वहाँ की तो साथ क्या है। यहाँ भी बहुत से माताएं जिसको स्वाद नहीं लगता है प्रवचन का, आँख मटर मटर, समझे ना, आँख मटर मटर, घर वाले का तो और आँख मटर मटर, मन भीतर भीतर, अरे मन भीतर जाता है, जीव भीतर जाना खोजता है, अरे आँख तो बंद होना चाहता है, सहयोग देता है जीव को, आँख मटर मटर, जीव भीतर भीतर। तो कहते हैं कि मुलायम सैया पर बेटा तुम सोओगे ना बड़ा आसान से। कहा माँ ये जब ज्ञान आपको था जोगी क्यों बना दिया? कहा कि बेटा कितने बड़े विद्वान माता पिता हो जाए, पुत्र अपने माता पिता से सीखता नहीं है। सही में देखिएगा, मास्टर है बाप, लेकिन बेटा को ट्यूशन देते हैं, जिससे हमरा से नहीं पढ़ते हो कहना हमारे से खाना लाई ममता भी है, जो दूसरा बच्चा को ममता नहीं देता हूँ, 2-4 छड़ी कर सीखे तो बेटा अच्छा कहीं नहीं, अपने बल को मारेगा ये करेगा तो लगा दो मास्टर, वो देगा 2-4 छड़ी देगा, मान जाएगा। तो वही गोपी चंद की माँ कहती है बेटा मैं बताते ना तू नहीं मानता, इसलिए गुरु बताया तू मान गया। और जब गोपी चंद जब गया, इतने बड़े महान संत बने, उनके नाम से आज सरंगी लेते हैं, भिक्षा मांगते हैं, जो नकली होते हैं तो बाल बच्चे को पालते हैं, जो असली होते हैं तो अपने महान बना लेते हैं। तो कहते गोपी चंद को पता नहीं था क्या मौत है, मौत जब जान गया भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए कहते पहले मौत को जानो तो भगवान को जानोगे। जो मौत को नहीं जाना भगवान को नहीं जानेगा। अरे दुख को जानेगा तब ना काम करेगा, वो दुख को मालूम है नहीं तो काम क्या करेगा। बैठे बैठे खाने मिलता है, बेटा मस्त है, ताश खेलता है, शराब पीता है, बाप का कमाया हुआ है, और आओ जो सुन रहे थे धुंध गए। अरे बाप का कमाया हुआ था, आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत धन दौलत था, पीता था हो रहा था तो उसका अपना कमाया रहता तब ना। तो कहते जब दुख आएगा ना तब पता चलेगा। तो कहते हैं इसका पता सत्संग में ही लगता है कि कैसे यह दुख से निवारण हो। तो गुरु महाराज कहते संत ही दुख निवारण करते हैं। गुरु की जय भव निधि पार, स्वामी हो दयालु जी। कितने दयालु हैं, बहुत दयालु है। गुरु साधारण आदमी नहीं, गुरु महाराज साधारण नहीं है, परमात्मा स्वरूप है। ऐसे भी वेदांत के ऋषि बतलाया, गुरु में 2 शब्द है, गो मना गुप्त, रू मना प्रगट। जो गुप्त चीज को प्रकट कर दे, गो मना अंधकार, रू मना प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश में ले जाए उसी का नाम है गुरु। तो गुरु क्या करते हैं? अज्ञानता का नाश करते हैं और ज्ञान की दशा में पहुंचा देते हैं। तो अज्ञान का दशा क्या है? भवसागर है। जब तक आप संसार में रहिएगा, अज्ञान में रहिएगा, जब प्रकाश में रहिएगा तो ज्ञान में रहिएगा। अंधकार में रहिएगा, संसार में रहिएगा तो अज्ञान में रहिएगा। और अंधकार संसार से पार हो गए, प्रकाश में कहते ज्ञान में रहिएगा। तो कहते ज्ञान की बात कहते हैं, इसलिए कहा गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जा जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोए, जो शिष्य वही है जो सीखता है, गुरु वही है जो सिखाता है। और जो सिखाने वाला नहीं हो, सीखने वाला नहीं हो तो गुरु है ना शिष्य है।
दोनों में से कोई नहीं है, गुरु और शिष्य न कोई। सीखने वाला कैसा होना चाहिए, सिखाने वाला कैसा होना चाहिए? कहते सीखने वाला आत्मसमर्पण होना चाहिए और सिखाने वाला भी आत्मसमर्पण होना चाहिए। कहा तो शिष्य को पूरा ज्ञान दे दें और शिष्य भी वैसा होना चाहिए, पूरा प्राण शरीर है सब हम कुछ दे देंगे, देखा जाएगा जो होगा होगा। जान को भी कहते हथेली में रख करके तुम काम करे, कोई परवाह नहीं, देखा जाएगा जो करेंगे करेंगे गुरु। अब उदाहरण स्वरूप में सरल भाषा में, रात का समय है, पंजाब में गुरु नानक देव जी महाराज थे और उनके शिष्य थे एक घसियारा। घसियारा मतलब कि यार घास काट करके बाजार में बेचता था, उससे जो पैसा होता था बाल बच्चे मिलके खाता था। गरीब आदमी लोटे आन कुटे खो मोढ़ा लगाई और कर। गरीब आदमी ऐसा है, अभी तो कम भूख मरता है, सरकार देते हैं चावल गेहूँ चकाचक है। खेती वाले क्या करते, क्या करने काहे के लिए काम करने आएगा, सरकार दे देते हैं। बहुत लोग कहते हैं मोदी बिगाड़ दिया, ये चावल दे दे करके काहे के लिए कमाएगा, और फिर भी कहते मोदी खराब है, ठीक है ना, तो चावल देते हैं खाइबो करता है, कहते खराब है। कहते चावल सबको दे दे करके अब घर में बैठा दिया, पैसा लगा के धान कटवाओ, रोपने कहते खेत में धान को रोपो, पैसा लगा करके। लेकिन उस समय देखिए जो बूढ़े पुराने हैं भूख मरते थे, भूख मरते थे। कहते कि गेहूँ जो उपज रहा है ना, ये सब गेहूँ नहीं था, देसला गेहूँ था, खेत में होता था ना, काट के माता लोग रखते थे होली के लिए। अब माता लोग डोरा बांधते थे, वो डोरा पर्व के लिए। हम देखे अपने घर में भाते चलता था, ये सब चलता था, लेकिन वो गेहूं को बचा कर रखते थे पर्व के लिए। उस समय भूख मरता था। भले लोग कहते हैं कि दूध खाने पीने के लिए मिलता था, खाली दूध है खाने से। दूध खाने वाला क्या करता था, बाबा जब अनाज नहीं रहता था ना, और चूल्हा का राख दूध में मिला करके पी जाता था। क्या हुआ यही भोजन, कहता खूब बढ़िया मिलता था भोजन। अभी राख कोई मिला के पीता है, उसमें दूध में राख मिला करके वो पीता था। तो देखिए उस समय भूख मरते थे, अभी ऐसा भूख नहीं मर रहे। तो बेचारा वो गरीब था। अब क्या होता है, गुरु नानक देव जी शिष्यों का परीक्षा लेते हैं। कि देखो जी मुझे 500 रुपया का जरूरत है, जाओ मेरा जो शिष्य है घसियारा, जाओ पत्र को भेज दो। वहाँ पैसा वाले सब बैठे थे, कोई नहीं कहा कि गुरुदेव वो काहे के लिए गरीब आदमी के पास भेजते हैं, हम ही से ले लीजिए 500 रुपया, कोई नहीं कहा। आप पत्र पहुंचा दिया हुआ घसियारा को। घसियारा को देखिए गुरु महाराज याद करते हैं, घसियारा तो है ना खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखिए खुट्टे भर कौड़ी पास में नहीं है, रोज कमाता रोज खाता है। अब पत्र आया, एक घसियारा तुम्हें मालूम किया तुमको 500 रुपया पहुंचाना है, खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन रुपया है नहीं। लेकिन उसी समय एक राजा के यहाँ एक मस्कनिया नाम करके पहलवान आया था। ऐलान था जो मेरे साथ में लड़े या हाथ मिलावेगा, कहते 500 रुपया इनाम में मिलेगा। लेकिन ये भी सुन ले, मेरे से हाथ मिलाएगा वो मौत के घाट में उतर जाएगा, बचेगा नहीं। बचने का तो सवाल ही नहीं, कितने को मार दिए थे। जैसे गेंद उठा कर नहीं फेंकता है, वैसे पकड़ता तो उठा के फेंक देता था, मर जाता था। लेकिन वह घसियारा भी जानता था अब तो मर ही जाएंगे, लेकिन गुरु की सेवा में मर जाना अच्छा है, गुरु की सेवा में मर जाना अच्छा है।
और गुरु की सेवा नहीं करके मरना पाप है। चलो गुरु याद किए हैं तो चलो, जो गुरु को याद करते हैं ना तो बच जाते हैं। पहले मैं गुरु महाराज का उदाहरण देता हूँ। देहरी अनशन का एक धनवान आदमी था। बदमाश कह दिया कि ऐ शीतल बाबू, कल आपको कोई बचाने वाला नहीं है, कल मैं गोली से मार दूंगा। बेचारा डर गए, कल क्या होने देंगे, आज ही वहीं से गाड़ी पकड़ लिया। गाड़ी को छोड़ दिया, 4 चक्का का गाड़ी, काय को पकड़ लेगा रास्ते में, ये भाग रहा है। रेलवे गाड़ी पकड़ करके 4 चक्का गाड़ी वहीं छोड़ दिया, चल दिए कुप्पा घाट। कुप्पा घाट चल दिए। पूज्यपाद भागवत बाबा से कहते हैं, हुजूर परवी करा दीजिए, गुरु महाराज से आशीर्वाद दिला दीजिए। बदमाश बोला है कि आपको बचने नहीं दूंगा, मैं भाग के आया हूँ, कल जाऊंगा तो मुझे मार देंगे। कहा कि अच्छा ठीक है, मैं मूड देखता हूँ। अब मूड क्या देखेंगे, पूछेंगे क्या। जैसे उलचर पर टहल रहे थे, दूसरे दिन गुरु महाराज की नजर जाती है, अरे तुम कौन हो? कहा हुजूर मैं शीतल हूँ। शीतल बाबू को 4 चक्का का गाड़ी है, वो तो पैदल है। देखिए सब जानते हैं। कहा हुजूर मैं गाड़ी छोड़ कर आया हूँ। कहा नहीं तो शीतल बाबू नहीं है। कहा हाँ हुजूर। लोग से कहते हैं देखो तो क्या पहना हुआ है। कहा कमीज और धोती पहना हुआ है। कहा कमीज खोलो। कमीज को खोल दिया। और क्या पहना है? गंज का, गंजी खोलो, खुलवा दिया। और नीचे क्या पहना हुआ है? धोती, धोती खोलो, धोती खोल दिया। पैंट शरीफ है। कहा क्या पहना है? कहा पैंट पहना है। कहा उसको भी खोलो। कोई गमछी दिया, खोल दिया। कहा अब क्या पहना है? गमछी पहना है, उसको भी खोलो। पुरुष लोग थे, खोल दिया, ये आंख बंद कर दिया और वस्त्र हो गया, और वस्त्र हो गया। फिर दोहरा करके गमछी फेंकते हैं और गुरु महाराज कहते भागो यहाँ से। भागवत बाबा कहते जाइए, आपको आशीर्वाद मिल गया, आपको आशीर्वाद मिल गया। शीतल बाबू जब वहाँ गए ना, कहते कभी वो बदमाश से भेंटे नहीं हुई। विचार कर सकते हैं, यहाँ कमीज और पैंट धोती खोलवाए ना, वो समझे बदमाश को हटवा दिया, वहाँ कभी भेंटे नहीं हो गया। उसी तरह से वो घसियारा गया राज दरबार में कि मैं लड़ूंगा। राजा कहते गए तू पगला गए हो, देखते ना हट्टा कट्टा पहलवान है, कितने को तो उठा के बाजार दिया, मर गया, और तुम्हारे शरीर में चिड़िया भर मांस नहीं है, तुम लड़ोगे, मरने आए हो। कहा कि नहीं मैं लड़ूंगा। पहलवान के पास ले गया। कहा किधर आए हो? कहा आपसे लड़ने। कहा और कहीं जगह नहीं मिला, और कहीं जगह नहीं मिला, मेरे से मरने के लिए मेरे हाथ में। कहा जो होगा मैं जानता हूँ, आपसे मैं लड़ूंगा, मैं बचूंगा नहीं, लेकिन गुरु की सेवा करनी है। गुरु जी 500 रुपया मांगे हैं, आपका ऐलान है, जो हाथ मिलाए या पटकाए या पटके 500 रुपया इनाम में मिलेगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन आप 500 रुपया गुरु महाराज को वहाँ पहुँचवा दीजिएगा। मस्कनिया पहलवान कहता है जाओ, मैं अपनी तरफ से दे दिया, मत मुझसे लड़ो, नहीं तो मर जाओगे, जाओ मैं ऐसे दे देता हूँ 500 रुपया। कहा कि 500 रुपया आपका हुआ कि मेरा हुआ? मुझको नहीं सेवा करना है, तुम्हारा रुपया दे दूँ, तुम्हारी सेवा हो गई, मेरी सेवा तो नहीं हो गई। मैं लड़ूंगा तो मेरा रुपया होगा, गुरु की सेवा में लगेगा। तो कोई बात नहीं है, तुमको मरना ही है तो चलो तब मैदान में गए। देखने वाला आदमी जुट गया, कहा सो कैसा ही है, कितने तो मर गया, ये लड़ने के लिए तैयार है, चिड़िया भर मांस नहीं है। आइए बेचारा गुरु महाराज का नाम ले करके मैदान में उतरता है। बहुत आदमी देखने के लिए दर्शक लोग हैं। देखिए गुरु की कृपा क्या होती है।
जैसे लड़ा, हाथ मिलाया, उठा करके बाजार दिया मस्कनिया पहलवान को, और छाती पर सवार हो गया। राजा जो तख्त पर था उछल करके उठा लेता है मस्कनिया पहलवान का। मस्कनिया पहलवान, आज तुमको क्या हो गया? साधारण आदमी तुमको पटक दिया, तुमको क्या हो गया? मस्कनिया पहलवान कहते मुझे भी पता नहीं चला कि कैसे पटक दिया। कौन पटक दिया? गुरु ने पटक दिया, गुरु पटक दिया। मस्कनिया पहलवान का ताकत को कमजोर कर दिया, और घसियारा कितना बलवान बना दिया, उठा के बाजार दिया, छाती पर सवार हो गया। मस्कनिया पहलवान कहता है महाराज लगता है मुझे तो अपना बल है, इसको गुरु का बल है। सदगुरु महाराज के देखिए, गुरु का बल मिलने के बाद में बड़े पहलवान को उठा के बाजार दिया। कहते हम आपके पास में भी 5-5 पहलवान है। 5 पहलवान क्या है? एक पर एक सयाने है। 5 पहलवान क्या है? अरे आंख से रूप देखते कम खराब है। नौजवान नौजुवती कनकी मटकी मारता है तब न भाग जाता है, तब न भाग जाता है। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कौन सा नॉलेज हो जाता है, मटकी मारने फिरार हो जाती है। जो भाग करके शादी करती है उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, फजियत हो जाती है। लड़का हो चाहे लड़की, भाग करके कभी शादी नहीं करनी चाहिए। पढ़ लिख करके माता पिता के अनुकूल शादी होनी चाहिए। जो भाग करके करता या करती है माता पिता का बदनामी है, वह पाप होता है, उसको नरक में दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी कोई लड़का लड़की कहते गलत दृष्टि दोनों में से किसी को नहीं देखे। जिस तरह घर में अपनी बहन है, जिस तरह लड़की सोचे कि मेरा भाई है, उसी तरह दूसरे को देखे दोनों। तो कहते प्रथम विषय है पहलवान है रूप, दूसरा पहलवान है शब्द, कान से शब्द सुनते हैं, ये भी पहलवान है। और तीसरा पहलवान है नाक से गंध सुगंध लेते हैं। चौथा पहलवान है जीवा से स्वाद लेते। देखिए कितना पहलवान है। कहते बाबा ये खाना पीना नहीं छूटेगा, कमजोर हो जाएगा शरीर, शरीर कमजोर हो जाएगा। देखिए कितना पहलवान है, छूटता नहीं है। और खैनी तो सर व्यापक हो गया, तारे दारू शराब ये तो पीते ही हैं, पान पराग तिरंगा ये सब खाते ही हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि क्या है। ये मौत का घाट उतार देगा क्या है। पान पराग तिरंगा में जानते हैं कोई कोई कहता है जिस सुपारी का काम नहीं होता है, सड़ी हुई सुपारी को पाउडर बना करके वह पान पराग तिरंगा बनता है। आज छिपकली का जो पुछरी का राख बिना के उसमें होता है। और कहता है कि सुई और पत्ती दे देगा तो गल जाता है, तो कलेजा गलेगा कि नहीं गलेगा, कलेजा गलेगा कि नहीं गलेगा। और खानी तो सर व्यापक हो गया है, बड़े बड़े बाबू खैनी खाते हैं। जरा खैनी लगाना जे, बेटा भी खाता है, बाप भी खाता है, सब खाता है। इसलिए कहते हैं खैनी भी मत खाओ। जीवा से स्वाद लेने के चक्कर में ठोर परखते हैं, अरे खैनी तीती है फिर भी स्वाद लेते हैं। त्वचा से स्पर्श न भाई विचार करते हैं। इसलिए कहती है 5-5 पहलवान है। एक मस्कनिया पहलवान तो कितने का हड्डी पट्टी तोड़ दिया। तो मस्कनिया पहलवान तो तत्काल वो हड्डी पट्टी को तोड़ दिया। और हम लोग कितने जन्मों से हड्डी पट्टी तोड़ रहा है, तने की भी ख्याल किए कितने बार हड्डी तोड़ा। आज से जन्म हुआ है, कहते अरबों बरस हो गया जन्म लेने से हड्डी पट्टी तोड़ते आ रहा है। और हम आपको पते नहीं है कितनी हड्डियां ढेर है, जल करके खाक हो गए। तो कहा 5 परस रस, शब्द गंध और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पर भक्तु। 5 परस रस, ये जना रूप रस शब्द गंध स्पर्श है, बहुत खतरनाक है।
इसलिए कहा देखो दाको ताको मत, खाओ पियो चखो मत, भोगो भागो फंसो मत। तीन बात में वेद वेदांत की बात है। खाओ पियो चखो मत का देखो फल का रस लो, फल खाओ दूध पियो अनाज खाओ, ये सब खाओ लेकिन शराब मत पियो, बेरी चोटे भांग तम्बाकू ताड़े दारू ये सब पान मत करो। खाओ पियो चखो मत, देखो दाको ताको मत। कहते स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गलत दृष्टि को विपरीत किसी को मत देखो। दंपति जीवन में रहते वहीं तक रहो, दूसरे को गलत दृष्टि से व्यभिचार की दृष्टि से नहीं देखो। भाई बहन माता पुत्र के समान देखो। अब भोगो भागो फंसो मत। भोगो भागो फंसो मत मतलब क्या है? अरे बाल बच्चे पैदा कर लिए, चलो संसार चलने के लिए, अब दोनों अलग करके घर ही में रह कर भजन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, चकाचक आगे बढ़ोगे और उसी में जीवन भर डूबते रहो बुढ़ापा तक, आपका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ये पंच विषय बलवान है। वेदांत बताया हटाने वाला कौन है? दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा साजा अवस्था सब करुणा बिना। कहते गुरु के बिना दुर्लभ है विषय का त्याग, दुर्लभ है परमात्मा स्वरूप का दर्शन, दुर्लभ है समता प्राप्त करना। यानी आत्मदृष्टि नहीं होगी तो एक समान आप नहीं देख सकते हैं। जब तक अंधकार में रहिएगा सब अलग अलग महसूस होगा, आत्म दृष्टि हो जाएगी तभी पता चलेगा ये स्त्री है कि पुरुष है, ये बेटा है कि पत्नी है, ये बेटा है कि पिता है। जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा लगेगा कि नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है। नारी को भी आत्मज्ञान हो जाएगा, कहने नहीं ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा नहीं, मेरे पति नहीं, ये तो भगवान ने बना दिया, संबंध जोड़ दिया। हम सब तो एक हैं, हम सब एक हैं, जीव हैं, नो नर है नो नारी है, एक समान जीव है। कहता ऐसा पहचान कौन कराते हैं? सदगुरु कराते हैं। पहचान हो गया तो संसार से पार हो गए। गुरु महाराज के वाणी में आया ना, 9 द्वार अंदर से 4 इंद्रिय में भव दुख सहु अपार। 9 द्वार 10 4 इंद्रिय में बांधे हुए हैं। 9 द्वार जो सुन रहे थे, 2 आँख 2 कान 2 नाक, मुंह पेशाब और पैखाना विसर्जन, 9 द्वार है। और 5 ज्ञानेंद्रियां है, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा। 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर गुदा लिंग मुंह, कहते 5 कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह 14 इंद्रियां है। 9 द्वार 14 इंद्रियों के अंदर में हम घेरे में हम जीव फंसे हुए हैं, अनेकों दुख भोगना पड़ता है। कहते ये सब ध्यान किससे बनेगा? घर में झगड़ा कीजिएगा ध्यान होगा? घर में झगड़ा करने वाले से ध्यान नहीं होगा। कहते हैं एक घर में सत्संग में दोनों तरह का ज्ञान होता है। घर में रहो भाई भाई में प्रेम रखो, घर में रहो सास पुतोहू में प्रेम से रहो, घर में बड़ा प्रेम से, समाज में रहो बड़ा प्रेम से रहो। ऐसा जो रहेगा उसी से ध्यान बनेगा। ये नहीं कि एक तरफ से झगड़ा करेंगे दूसरी तरफ ध्यान बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ वाजिब जो है हक में, संसार है हक में तो लड़ना पड़ता। गुरु गोविंद सिंह संत थे, जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो तलवार उठाया, सुन सिखा गुरुमत की बात, चलो पगड़ी बांधो फेंटा मारो तलवार उठाओ, तो वैदिक धर्मों को नाश करता उसको कत्लेआम करो। अस्वीकार कर रहे कहा तो उसको माफ कर दो। तुम्हारा वैदिक धर्म को नाश करता है, युद्ध करो, धर्म का नाश करता है युद्ध करो, उसमें कायरपना नहीं है। जैसे देश पर चढ़ाई करता है इसमें रक्षा करना आपका धर्म, ये पाप नहीं है, इसमें कायरपना नहीं लगा रहा है। तो कहते हैं जो जिसे धर्म बचे देश बचे घर बचे, कहते ये पाप नहीं है। और चोर घुस रहा है घर में, यार पाप हो जाते चोर को मारला से, तो सब लूटे चलो ये चोर को मारिए, चोरे को पाप लगेगा, आपको पाप नहीं लगेगा। चोर को मारो, दोहरा के नहीं जो चोरी करेगा।
इसलिए कहते चोर घुस जाए चोर को मारो, बदमाश घुस जाए उसको मारो, कहते पाप नहीं लगेगा। ये किसान के पास चार्ज है, सम दंड दान और भेद जो राजा के पास होता है किसान के पास होता है। ये कोई सन्यासी नहीं है, गाछ के पास बैठा है बाबा जी इस गाछ के भाग जाओ, भाग गया, अब भागते रह गए फिर कैसे चला गया। कहते आपके पास चार्ज है, सम समता भी दंड भी, यदि तुम्हारे साथ में अन्याय करता है उसको भी दंड दो, सम दंड दान। कहते माफी मांग लिया अब जीवन भर कभी नहीं तो माफ कर दो, दया का दान करो, सम दंड दान और भेद भेद में रहस्य, जिस रहस्य से राजपाट चलता है घर चलता है उस रहस्य को पूरा जो है ना परिवार में बता देंगे तो बात नहीं मानेगा। मालिक बड़ा रस रखता है तो चलाने की जुक्ति जानता है, सब बात मालिक सबको नहीं बताता है। घर में कमी हो गई बच्चे को सुना देगा, चिंता में मर जाएगा वो, अरे बाबू तो ये नहीं है हम पढ़ेंगे क्या, है कि ना। बच्चे को नहीं बताता है, नहीं बेटा कोई चीज का कमी नहीं है पढ़ो। अब बाप को कष्ट हो जाए कोई बात नहीं, माता पिता पूरा कर रहे महसूस नहीं हो, बेटा भी मन से पढ़ेगा। अब बेटा को सुना देगा आज बेटा पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए है नहीं, वो पहले घबरा जाएगा, बीच में भाग जाएगा गुजरात पंजाब। तो कहते ऐसा मत सुनाओ बेटा को, हाँ खाने के लिए नहीं है फलना ने, और व्यवस्था करके आगे बढ़ाओ। उसी तरह कहते हैं राजू ने रहस्य, तो रस को जाना है तो कहते हैं घर घर में प्रेम से रहो, भाई भाई में प्रेम रखो, सास पुतों में प्रेम रखो। देखिए पुतों का काम है सवेरे उठो झाड़ू लगाओ सेवा करो, जो काम है ये नहीं कि सोए रहो भोरम भोर सास से जन झाड़ू लगा दे सब काम करे, कहते ये सब नहीं। इसलिए कहा कि जन सवेरे उठना चाहिए, कहते बहुत सा रोग व्याधि भी खत्म होता है। झाड़ू लगा कर टहलो बोलो, सास पुतो सब उड़ जाए, भजन भाव करो मिलजुल करके, तू भी बेटी को ये भी माइक है, चकाचक हो जाएगा, पिता पुत्र अपना काम चकाचक हो जाएगा, मेल से रहेगा। इसलिए कहते झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार पंच पापों से भी दूर रहना है। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशा का पान मत करो। अब देख रहे थे धुंधकारी क्या है, नशा का पान करते करते 5 वेश्या को रखा, 5 वेश्या, एक तरह ये भी है 5 विषय वेश्या है। धुंधकारी को तो इस जन्म में मार दिया, लेकिन ये जन्म जन्म मारेगा ये वेश्या, ऐसा है ये 5 वेश्या, ये देखो विषय 5 वेश्या है, जान मार देगा। इसलिए कहते हैं नशा का पान नहीं करना चाहिए। एक नशा से 3 नाश होगा, कहते पहला धन नाश होगा, दूसरा शरीर होगा, तीसरे में धर्म नाश हो जाएगा। मांस मछली, एक दिन मांस मछली खाइएगा, मैं बारंबार कहता हूँ, एक दिन जब खाइएगा कहते 20 दिन शरीर महकेगा, 6 महीना खून शुद्ध होने में लगेगा। कब कीजिएगा भक्ति भाव, यही छठ पूजा जन पार हुई ना, का देखिए 1 महीना से पहले से इतना पवित्र ढंग से घर द्वार बना के रखे। ये तो बहुत सुंदर काम किया, लेकिन काम गलत क्या किया। जैसे खत्म हुआ कि बस मछली लाओ और मांस लाओ, हल्दी मसाला मिला के खाओ, मना घर बुहार तुहार करके फिर फेंक दो और दूसरे दिन कूड़ा कर भर दो, हुआ ठीक। एक दिन घर साफ करो, होगा दलीदर बहार और फिर ला करके गनोरा रख दो, होगा। अरे भैया सब दिन छठ पूजा करो। हमारे सत्संगी माताएं भाई बहनों हैं भैया, कहते हैं हम लोग छठ पूजा करते हैं, ये लोग नकली करता है। एक दिन उठाया और उसके बाद कूड़ा करकट भर दिया खिसा कर। हम लोग रोज साफ करते हैं और रोज है ना जल चढ़ाते हैं। कहते दोनों आंखों की दृष्टि है ना, और सुषमना छठा चक्र छठी माए, यजन दोनों दृश्य जरा पानी है उसमें धार देते हैं, रोज दे रहे हैं, छठी मैया कर रहे हैं। बताइए हम लोग करते हैं आप लोग करते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, अरे वो अलीगंज का जो मैया है वो अब नहीं आती है, काम हुजूर से छोड़ दिया है, कहा कि नहीं यहाँ आकर के करेगा हमरे यहाँ। तो फिर दोहरा कर करने लगे, गुरु महाराज के चरणों में रह करके वो जो है शुभ को जो है ना दे करके प्रणाम कर लेते थे। अब बताइए
कि छठ माह में जिस तरह पवित्र रखते हैं उसी तरह रोज हम लोग पवित्र रहे तो पवित्र रहेंगे, पर जो परमात्मा है आपके आत्मा में निवास करेंगे। कोरा करकट रहिएगा द्वार पर, वीरेंद्र कुर्सी में है, कादा कीचड़ रहेगा, उधर से कोई अच्छा आदमी आएगा, बैठेगा नहीं बैठेगा। अब बताइए भगवान कैसे बैठेगा भाई? इसमें कूड़ा करकट भर दिए हैं, मांस मछली अंडा पंडा सब देते हैं। भगवान तो हरक जाएंगे, पहले चले जाएंगे, दूर रहेंगे। इसलिए कहा ना बिरतो दुचरितान न शांतो न समाहिता न शांतो मानसो माफिया का जो दुष्कर्मों से अलग नहीं है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका मन चलायमान है, ऐसे व्यक्ति से ध्यान नहीं हुआ, ध्यान नहीं बनेगा, दीवार खड़ी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं सदाचार का पालन करना ही होगा, झूठ चोरी नशा हिंसा विचार पंच पापों से अलग रहना है। तो गुरु की बलिहारी चाहिए, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। गुरु महाराज कहते हैं गुरु की कृपा होनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं सुनिए श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण
जाएंगे, लेकिन 4 काम जरूर करो। गुरु जरूर कर लो, ध्यान करो, सत्संग करो, दान करो, का तो गुरु बड़ा प्रसन्न रहेंगे, आपके लिए पूरी वहाँ व्यवस्था रहेंगे। एक फिर कवि साहब का बाणी सुन लीजिए, समदान कहिए या निर्गुण कहिए, वो सुन लीजिए, उसके बाद आरती को बढ़ेंगे। अरे माया को रहते ओ सारे गले सके, ओ सारे गले सके, पारस की माँ चली गई, अभी अवसर गई उनके लिए, इसलिए कहा माया को रहते ओ सारे गले सके, ओ सारे गले सके,
जी का हटिया उसर गए, हम लोगों का भाई हाथ उसर जाएगी, खाली हाथ जाना पड़ेगा, इसलिए कुछ कमाई करके चलो। कमाई क्या है? सत्संग, भजन, ध्यान और दान है। यही कमाई करके जाइएगा, चकाचक रहेगा, नहीं तो बड़ा धोखा खाइएगा। इसलिए कहते हैं अपना अपना सुंदर यही है ज्ञान, भजन, सत्संग। और श्राद्ध में ज्ञान यज्ञ सिखाने का मत है, दान करने का मत है, खिलाने का मत है। खिलाओ, दान करो, सत्संग सुनाओ, कहते यही बहुत बड़ा दान है। श्राद्ध ये ऐसी चीज है, इसमें नाच गान नहीं होता है, कीर्तन भजन ही होता है और समय भले हो जाता है। इसलिए इसको कहा श्राद्ध जब खत्म हो जाता है, साले साल कीजिएगा न, उसको कहेगा पुण्य तिथि कहेगा, यानी पुण्य ही इस कार्य होता है। इसलिए महापुरुष लोग बतलाते हैं मानव का शरीर मिला है, मानव का शरीर में रहते हुए जीवन में ईश्वर भक्ति कर लीजिए, लेकिन गुरु से युक्ति जान करके ध्यान भजन करते रहिए, ये लोग पर लोग दोनों बनेगा। ये हमारे माननीय श्री धतूरी बाबू अपने धर्म पत्नी के निधन पर अन्य मृत्यु के उपलक्ष्य में शांति प्रदान हेतु सत्संग कराया गया। उनके सुपुत्र पारस जी, ये सब भाई कई भाई है, दोनों भाई किया, सब परिवार मिल करके किया, बहुत उत्तम काम किया। अच्छा विचार आया कि हम सत्संग करावे, सत्संग कराने से सबको लाभ हुआ। और माता जी सत्संगी थी, देखिए जो चीज वह खाती है वह खिला दिए तो खुश हो जाएगा। जो कि फल खाते हैं उसको रख दीजिएगा सामने, मांस मछली क्या कहेगा और दुख हो जाएगा। वो सत्संगी थी, सत्संग मिल गया, बड़ा खुश हुआ, आशीर्वाद देती होगी, वाह बेटा चावस, वाह बेटा चावस, सत्संग किया क्या, तो वो भी आशीर्वाद। और यहाँ देवी देवता सब आए हैं, हम आपको नजर नहीं है। 33 करोड़ देवता आकर के भी सराहना करते, सुनते हैं। जैसे हम लोग सब संत बड़ी बड़ी हारी करते, सबको आकर के रहते, सब आशीर्वाद देते हैं और आपका पुण्य प्रताप बढ़ता है। समझिए आगे भविष्य ठीक होता है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, कहीं भी ये माता है सुख से रहे, इनके परिवार सब के सुखी से रहे। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना कर सकता हूँ। ऐसे कहा अपने अपने करनी, अपने अपने साथ। अरे मोदी जी तो दे रहे चावल, बना खाइएगा तब न पेट भरेगा, आप फेंक दीजिएगा उधर, रख दीजिएगा वहीं। साधु महात्मा तो ज्ञान देते हैं, ज्ञान लेकर ध्यान भजन कीजिए तो आपका कर्म है, आपका कर्म बना, आपको सुख मिलेगा आगे जाने के बाद। तो प्रार्थना कर सकते हैं, और हम लोग प्रार्थना की दीक्षा ले लो, लीजिएगा तो आपका बनेगा, नहीं लीजिएगा नहीं। कहीं कभी हम कहवे करो, नहीं करोगे की करो। जो कोई धोस मारे कुआं में, एक माता जी कुआं में धोस मार रही थी, उसको हटा भी नहीं, एक काम करो, कोई मजा से कह दिया और ठेल दो। जैसे ठेलने लगा कहा के लिए अब धोस मारेगी, वो जान गया वो हमको बचाएगा। उसी तरह साधु महात्मा का दीक्षा ले लो, संसार सागर से पार हो जाओगे। नहीं लेंगे, बहुत बड़ा संसार है, भवसागर है, इसमें डूबते रहिएगा। मैं पहले कहा ना, जलचर, थलचर, नवचर, ये नाना जितनी प्रकार की दुनिया, इसमें जाना पड़ेगा, बहुत दुख न भोगना पड़ेगा, दुख नहीं भोगना पड़े। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल से सारा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम लेता हूँ। सभी को मैं गुरुदेव सहित सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।